और हस्बैंड जी बिल्कुल सूझबूझ वाले आदमी हैं, तो आराम से काट रहे हैं। हाँ, देख भी रही मैं। अच्छा। जड़ी नहीं। और हमारे पहाड़ों में दराती की धार कुछ इस तरह से पत्थर पर घिसकर तेज की जाती है। तो ये एक भारी सरसों की चली घर के लिए। यहाँ पर उगा हुआ था, मैंने तोड़ा और ये बन गया कांटा। दिन में तो हमको इतनी ज़्यादा थकान लगी कि हमने ये भारी भी नहीं खोली। जब भी हम यहाँ खेत पर आते हैं ना, हमेशा अंधेरा होता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज धूप खिल गई है और इसी के साथ त्रियुगीनारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। प्रीति तो घर पर सफाई करने पर लगी हुई है और ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी तैयारी हो गई है उधर अपने बड़े से खेत में जाने की। और मैं खेत में इतनी सारी चीजें लेकर जाने वाली हूँ। ये 2 चादर हैं, ये पुरानी चादरें हैं और साथ ही 2 रस्सी भी रखी हुई हैं, एक पानी की बोतल, 2 दराती रखी हुई हैं और इस पर एक टिफिन पर थोड़ा सा फ्रूट वगैरह रखे हैं, क्योंकि खेत में आज बहुत ही मेहनत भरा काम होने वाला है। और थोड़ा सा देरी अगर और करेंगे फिर धूप भी तेज हो जाएगी, फिर काम नहीं हो पाएगा। तो एक बार मैं खेत में चलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आज किस तरह का मेहनत भरा काम हम लोग खेत में करने वाले हैं। प्रीति ने अपने घर के आंगन में एक किनारे पर खेतों से निकाला हुआ सरसों रखा हुआ है और कुछ इस तरह से थुपड़ी लगा रखी है। हमारी गढ़वाली भाषा में इसको थुपड़ी लगाना बोलते हैं। और कुछ यहाँ पर भी रखा हुआ है, इसमें बहुत सारा कबाड़ था इसलिए अलग रखा हुआ है, बाद में छांट कर इसी के साथ रख देगी। मेरे साथ खेत में बालेश्वर और हस्बैंड जी भी आ रहे हैं। और इधर साइड ये जो बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियाँ हैं, ये किरमोर की झाड़ियाँ हैं और इन पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया है। कुछ इस तरह के येलो कलर के फूल इस पर खिलते हैं और पूरे वातावरण में इसी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। इधर साइड के खेतों में किसी ने जौ की खेती करी हुई है और जौ देखिए अभी काफ़ी हरे हरे हैं, इन पर बालियां काफ़ी अच्छी तरीके से आई हुई हैं। और किसी ने अपने खेतों में सरसों की खेती करी हुई है। सरसों को हमारी गढ़वाली भाषा में घरिया बोलते हैं। बीच बीच में तो सरसों पका हुआ है, लेकिन इधर उधर अभी काफ़ी हरा हरा है। और मेरा खेत भी यहीं नीचे की साइड है, बहुत ही बड़ा खेत है। हस्बैंड जी और बालेश्वर एडवांस में पहुंच गए हैं और इसमें मैंने सरसों की खेती करी हुई थी। इस बार सरसों उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बीच बीच में सरसों पूरी तरह से पका हुआ है। तो आज मैं अपने इस खेत में सरसों को निकालने के लिए आई हुई हूँ और ये सरसों देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से पका हुआ है। तो एक साइड से निकाल देंगे और एक छोटा सा खेत दूसरी साइड भी है, वहाँ भी सरसों अच्छी तरह से पका हुआ है। और इधर उधर के खेतों में लोगों ने सरसों निकाल दी है, जिसका नहीं पका उसने नहीं निकाला अभी तक। तो अब फटाफट से धूप भी होने लग गई भाई खेत में आते आते। जय हो प्रभु जी की, जल्दी जल्दी ये काम पूरा हो जाए। सरसों को काटने से पहले एक बार दराती की धार तेज कर लेते हैं। और हमारे पहाड़ों में दराती की धार कुछ इस तरह से पत्थर पर घिसकर तेज की जाती है। ये देखिए जी, इसकी धार बहुत पैनी हो गई अभी। वैसे हस्बैंड जी रोज़ मेरा कैमरा पकड़ते हैं और आज कैमरामैन बनाया है बालेश्वर को। बालेश्वर को सरसों काटना नहीं आता है, वो बोल रहा है मैं घर लेके चला जाऊंगा, लेकिन काटना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये झड़ भी रहा है ना, तो बिल्कुल आराम से काटना पड़ेगा। और हस्बैंड जी बिल्कुल सूझबूझ वाले आदमी हैं, तो आराम से काट रहे हैं। हाँ, देख भी रही मैं। अच्छा। जड़े ना। हाँ, जड़े ना, आराम आराम से काटो, ठीक है। आज फुल एक्सरसाइज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे खेत में ऐसा काम होना चाहिए भाई, इतनी धूप भी कब सहन करनी थी, है ना। उस हिसाब से कुछ थोड़ी नहीं है धूप। हाँ वही तो, दोनों के हिसाब से कम ही है वही तो। और इन्होंने सर से पूरे बाल काट रखे ना, इसलिए ये वाली टोपी रखना जरूरी है, क्योंकि ठंडी हवा भी महसूस हो रही है, तो ऐसे में सर दर्द न हो जाए। नहीं, बिल्कुल। यहाँ इस खेत से हमने लगभग 1-2 भारी के करीब सरसों निकाल दिया है और अब मैं भारी लगाने वाली हूँ, क्योंकि बालेश्वर बोल रहा है कि मैंने बैठे बैठे क्या करना है, एक भारी लगा दे और वो उस भारी को घर पहुँचा देगा। और कुछ इस तरह की रस्सी हमारे पहाड़ों में होती है और ये रस्सी बनाई जाती है सीमेंट के कट्टों से। उसके जो धागे होते हैं ना, उसको अलग अलग करते हैं और फिर ख़ास टेक्निक होती है ऐसी रस्सी बनाने की, और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। और ये चादर मैं इसलिए लेकर आई थी कि
इस पर हम सरसों बांधेंगे। पहले हम रस्सी बिछाएंगे ऐसे, फिर उसके ऊपर से इसको बिछाएंगे, फिर सरसों रखेंगे, क्योंकि जो भी सरसों झड़ेगा फिर इसी कपड़े में झड़ेगा, क्योंकि ले जाते टाइम रास्ते संकरे होते हैं तो ऐसे में सरसों झड़ जाता है। रस्सी को नीचे ज़मीन में बिछाने के बाद अब ये जो अंगुलटी हमने बनाई हुई हैं इसको हम ऐसे रख देंगे रस्सी में। अब ये देखो इस कपड़े में अभी अभी इतने सारे बीज झड़ गए, और बिल्कुल अच्छी तरीके से भारी लगानी पड़ती है, भारी तिरछी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस बना के। इसलिए एक बार हमने सरसों उधर साइड रख दिया और एक बार हम इधर साइड रख देंगे, और इसी क्रम में हम इस पूरी भारी को लगा देंगे जिससे बैलेंस बना रहे। तो कुछ इस तरह से सरसों की पूली को बराबर रखने के बाद पहले इस चद्दर को बांध लेते हैं। बालेश्वर ने भारी पकड़ी हुई है क्योंकि भारी गिरने का डर होता है, तो एक बार इसको बांध देंगे। तो ये एक भारी सरसों की चली घर के लिए, और अब हम फटाफट से और सरसों निकाल देंगे और कुछ इसी तरीके से निकालेंगे, भारी लगाएंगे और घर पहुंचा देंगे। इस टाइम खेत में धूप की चमक बहुत ही तेज़ महसूस हो रही है। अभी तो सरसों निकालना काफ़ी बाकी है, तो मैंने सोचा कि फ्रूट ब्रेक ले लेते हैं। इस छोटे से बाउल पर मैं फ्रूट लेकर आई थी, पपीता और एप्पल। इसको खाने के लिए कांटा ही नहीं लेकर आई, और अभी एक बिल्कुल घरेलू जुगाड़ किया है। ये लकड़ी बोलना किस चीज़ की है? किरमुआड़ की, किन घोड़ा की। तो यहाँ पर उगा हुआ था, मैंने तोड़ा और ये बन गया कांटा। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम भी हो गया और हमने इस बड़े से खेत से लगभग सरसों भी निकाल दी। अब उधर की साइड एक भारी बची हुई है और 2 भारी बालेश्वर घर लेके जा चुका है। अभी मैंने 2 भारी फिर से लगा दी है, एक बालेश्वर के लिए और एक अपने लिए, क्योंकि अभी ना धूप बहुत तेज़ हो रही है, भूख भी लगी है। तो अब चलते हैं घर, शाम के टाइम पर आएंगे, फिर निकालेंगे इधर का सरसों भी और उधर का सरसों भी। आज बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई और हाथों के हाल देखिए कुछ इस तरीके के हो रखे हैं। ग्लव्स लाना ही भूल गई, खैर छोड़ो, याद ही नहीं रहता कभी कभी। और चेहरा देखिए इतना लाल हो रहा है, पहले ही लाल था और धूप की वजह से और भी लाल हो गया। जैसे ही हम घर पर आए वैसे ही प्रीति ठंडा ठंडा बुरांस का जूस लाई कि माल्टे? बुरांस का है। अच्छा, बुरांस का जूस लेकर आ गई है। तो अब बुरांस के जूस का आनंद लेंगे। तो भाई प्रीति ने बुरांस का जूस बना रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया कि नींद ही आ गई, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अभी शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया है। प्रीति तो अपने किचन गार्डन में काम करने पे लगी हुई है और हमने फिर से जाना है उधर उस बड़े से खेत पर, क्योंकि वहाँ से सरसों अभी पूरा निकाला ही नहीं। हस्बैंड जी, बालेश्वर सब सो गए थे। आज इतनी ज़्यादा आफत आई और स्किन देखिए अभी तक रेड हो रखी है, अभी तक ठंडी नहीं हुई, मतलब धूप की गर्मी अभी इन गालों पर है। दिन में तो हमको इतनी ज़्यादा थकान लगी कि हमने ये भारी भी नहीं खोली। उस टाइम तो ऐसा हो रहा था कि पानी पीना है और सो जाना है, इतनी थकान हो गई थी। और जिस तरह से प्रीति ने यहाँ पर एक थुपड़ी लगाई हुई है वैसे ही मैंने भी लगाना है, और मैं यहाँ पर लगाऊंगी। चलिए जी, आप चलते हैं फिर से खेत में काम करने के लिए। और अभी फिर से हस्बैंड जी और बालेश्वर मेरे साथ आ रहे हैं। जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक ये दोनों भी मदद करेंगे, है ना? पूरा फाइनल करके जाएंगे आज से। बिल्कुल। तो अभी हमको यहाँ पर पुपससु जी भी मिल गए हैं। पुपससु भी खेत की तरफ जा रही हैं और इनकी बाकरी भी खेत में चरने के लिए जा रही है। ये अपना पेट खुद भरेगी बस है। कितनी सुंदर है भाई, देखो घास लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलेगी वही तो। बस। और प्रीति भी अभी खेतों की तरफ आ रही है। नहीं
सबसे बड़े बाखर कौन है गोर में समगा सो बार काट लूण ये जरा उजाड़ यार के दे अच्छा जरा लोकर खाए प्याड़ भर गोर पुप ससुर जी मजाक कर रहे हैं कि बकरी पालना आसान है, किसी के भी खेत में लगा दो बोला खा लेगी। अब बकरी को थोड़ी नहीं बोलेंगे बल कुछ चलो काफ़ी देर तक सरसों निकालने के बाद अब मैं भारी लगाती हूँ और हम इधर साइड का सरसों नहीं निकालेंगे क्योंकि वो बिल्कुल हरा हरा है और अभी सरसों के पौधों पर ना फूल ऐसे ही है तो ऐसे नुकसान नहीं करेंगे फसल का। इधर साइड जितना भी हो रखा था मतलब पका हुआ था वो हमने निकाल दिया। तो भारी लगाते हैं, उसके बाद चलना है दूसरे खेत में। उधर साइड तो बिल्कुल छोटा सा ही खेत है, प्रीति एडवांस में चली गई है उधर। तो जब तक मैं भारी लगाती हूँ तब तक प्रीति काफ़ी हद तक निकाल देगी। तो जैसे मैं इधर साइड के इस छोटे से खेत में आई तो प्रीति ने आधा से ज़्यादा खेत खाली कर लिया है, सरसों निकाल दी है। बिल्कुल बारीक बारीक वाला सरसों मेरे लिए बचा रखा है। इधर साइड सरसों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सूखा हुआ है, मुझे लग रहा है ये पकने से पहले ही सूख गया। आराम से निकाल प्रीति। हाँ सरसों निकालते निकालते हमको आज भी इस खेत पर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। जब भी हम यहाँ खेत पर आते हैं ना हमेशा अंधेरा होता है। और फाइनली हमने इधर साइड के इस छोटे से खेत से एक भारी सरसों की निकाल दी है। इतना ही था इस वाले खेत में और उधर साइड जो बचा हुआ है ना वो हम बाद में निकालेंगे। जिस दिन खेत बोने के लिए आएंगे ना उस दिन निकाल देंगे, तब तक वो थोड़ा बहुत पक भी जाएगा। तो फटाफट से भारी लगा देते हैं। घर पर आकर फाइनली मैंने घरिया की कुछ इस तरह से थुपड़ी लगा दी है और मेरे एक खेत में इतना सारा घरिया हुआ। और अभी हम इससे बीज नहीं निकालेंगे, कुछ टाइम तक इसको ऐसे ही स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद ये सीज जाता है, यानी कि इसके अंदर गर्मी आ जाती है। उसके बाद बीज खुद ब खुद झड़ जाते हैं। फिर बाद में आना है एक दिन और ऐसे ऐसे झाड़ना है और बीज निकल जाएंगे। तो ये काम भी कंप्लीट हो गया। और आज दिन भर बहुत ज़्यादा आफत आई। वैसे पहले तो बहुत ज़्यादा खेत किए रहते थे, सभी खेतों पर मतलब सरसों बोया रहता था, तो मतलब ऐसे ऐसे तो 4-5 थुपड़ी लग जाती थी। इस बार सरसों की फसल उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं हुई क्योंकि सरसों बिल्कुल छोटा छोटा हुआ। उसका सबसे पहला कारण ये है कि टाइम पर बारिश नहीं हुई और फिर जब बारिश नहीं चाहिए थी तो सीधे बर्फ़बारी हो गई, जिससे सरसों टूट गया और फिर उस पर मोलार आया, यानी कि नई कोपलें आई। तो ऐसे में सरसों थोड़ा बहुत ख़राब हुआ, लेकिन जितना भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।